हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित भंडारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप दैट आप सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी बढ़िया चल रही होगी और आप सभी लोग काफ़ी मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने आगामी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इस वीडियो पर हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 10 अगस्त 2000, दूसरा ऑप्शन 1 अगस्त 2000, उसके बाद 9 नवंबर 2000, उसके बाद 1 जुलाई 2007। यहाँ पर हम सारे ऑप्शंस को लेके नहीं चलेंगे वरना आप लोग का समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा, तो सीधे हम टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। नहीं तो इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, सोचिए अपने दिमाग में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त 2000। जिनने ये सोचा उनका सही है। उसके बाद राज्यसभा में बारे में जानते हैं कि राज्यसभा में कब हुआ। ठीक है, राज्यसभा में पारित हुआ यह है 10 अगस्त 2000। लोकसभा में हुआ था 1 अगस्त 2000 और राज्यसभा में हुआ था 10 अगस्त 2000 पर। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य के राज्य पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सोसुरिया अबेलेटा। ये किसका है? ये है आपका, सोचिए इसको, ये है आपका ब्रह्म कमल को कहते हैं। ठीक है, ये पुष्प है ब्रह्म कमल। उसके बाद रेडोड्रॉन अर्बेरियम, ये किसको कहते हैं? ये आपका कहते हैं बुरांस को। उसके बाद मास्कस काइसोगास्टर, ये आपका कहते हैं कस्तूरी मृग को। उसके बाद ये है राज्य पशु आपका अगला वाला, लोफोफोरस इम्पीजेनस, जो कि है आपका मोनाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोफोफोरस इम्पीजेनस। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है नित्यानंद स्वामी, जो कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उसके बाद अजीज कुरैशी, ये उत्तराखंड के एक राज्यपाल थे। उसके बाद नेक्स्ट सी प्रकाश पंत, ये अंतरिम विधानसभा जो उत्तराखंड की थी उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर है, प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी आपका ऑप्शन नंबर डी, 1974। उसके बाद अगला प्रश्न, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपका 1912 में। 1912 में आपकी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और देहरादून में कब हुई थी? देहरादून में आपकी हुई थी 1918 पर, 1918 पर। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, छठवें प्रश्न की ओर। टिहरी राज्य कब भारत गणराज्य में शामिल हुआ? ये आपका कब शामिल हुआ था? तो ये आपका शामिल हुआ था 1 अगस्त 1949 के दिन। ये आपका शामिल हुआ था 1 अगस्त 1949 के दिन। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कुमाऊं का बारतोली कहलाता है? कुमाऊं का बारतोली आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, सल्ट। कुमाऊं का बारतोली, यहाँ ऐसी घटना हुई थी उस टाइम पे, देखो यहाँ पे 1942 में हुई थी सल्ट की घटना। ठीक है, ये हुई थी आपकी 5 सितंबर 1942 के दिन हुई थी, 5 सितंबर 1942। इस दिन ऐसा हुआ था, एक वो था अंग्रेज अधिकारी जॉनसन, अंग्रेज अधिकारी जॉनसन था, वो उस टाइम जा रहा होता है कहाँ से? रानीखेत से खुमाड़ की ओर जा रहा होता है। देखो यहाँ पे रानीखेत से जा रहा होता है खुमाड़ की ओर, रानीखेत से खुमाड़ की ओर जा रहा होता है। और उस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन का जोर चल रहा था 1942 पे। ठीक है, तो इस टाइम ऐसा होता है, जब वह रानीखेत से खुमाड़ की ओर जाता है तो रास्ते में एक जगह पड़ती है देघाट नाम की। तो देघाट में सभा होते हुए देखता है। ठीक है, देघाट में सभा होते हुए देखता है, तो वहाँ गोलियां चला देता है देघाट में, और वहाँ शहीद हो जाते हैं दो, हरिकृष्ण और हीरामणि, वहाँ शहीद हो जाते हैं। उसके बाद चलो देघाट से आगे की ओर वो खुमाड़ की ओर जब बढ़ता है, खुमाड़ में भी जब जाता है तो खुमाड़ में भी वह गोलियां चला देता है जनता के ऊपर। ठीक है, सभा में वहाँ भी गोलियां चला देता है, और वहाँ गंगाराम जी और खीमदेव जी वहाँ शहीद हो जाते हैं। तो यही थी सल्ट की घटना। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बेगार आंदोलन। ठीक है, बेगार आंदोलन कब अंत हुआ था? बेगार आंदोलन कब अंत हुआ था? यह आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर पे। उस टाइम बेगार आंदोलन क्या था? ऐसा होता था ना, जब कोई भी अंग्रेज अधिकारी होता था, कोई भी, जैसे सपोज किसी गांव में आ गया, जैसे सपोज आपके गांव पे आया, उस टाइम वो गांव में आएगा और जितने भी गांव वाले होंगे उसके लिए अलग से उसको खाने पीने का व्यवस्था करेंगे उसकी। सपोज उसके लिए कोई आटा लाएगा, कोई चावल लाएगा, मतलब बढ़िया तरीके से उनको खाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। उसके बाद चलो खिलाएंगे पिलाएंगे ये भी तब भी सही है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे पता है? उल्टा इन लोगों का जो अंग्रेज अधिकारियों का सामान होता था इसको ढोएंगे। तो इसी का ही विरोध हुआ था, बेकार आंदोलन वही है ऐसा। उसके बाद अगला देखो, 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने उत्तराखंड की यात्रा सबसे पहले कब की थी? गांधी जी ने उत्तराखंड की यात्रा सबसे पहले की थी आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका राइट आंसर है 1915। ये आपकी की थी 1915 पे, जून 1915 पे। और यहाँ गांधी जी कब आए थे पता है? ये उत्तराखंड में कहाँ आए थे? हरिद्वार में आए थे, और उस टाइम हरिद्वार पे चला था कुंभ मेला, कुंभ मेला चल रहा था। उसके बाद अगला प्रश्न 10वां,
उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे आपके डी पंत जी, ठीक है। और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई थी? यह आपका हुई थी मसूरी पे हुई थी, मसूरी पे हुई थी। और कब हुई थी इसकी स्थापना? यह आपका हुई थी आपकी 26 जुलाई, ठीक है, 26 जुलाई 1979 को हुई थी। और उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1987 पर विभाजन हो गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, डी पंत। उसके बाद अगला प्रश्न, पेशावर कांड के नायक कौन थे? देखो 11वां प्रश्न, पेशावर कांड के नायक कौन थे? ये थे आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ था, पेशावर पे हुआ था ये कांड। तो यहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ गढ़वाल राइफल्स को भेजा गया था, ठीक है। तो उधर ऐसा हुआ, एक अधिकारी था रैकेट नाम का, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी रैकेट था वहाँ। तो उसने एक आदेश दिया, गढ़वाली सीज फायर और 3 राउंड फायर। तो सारे गढ़वाली सैनिकों ने क्या किया, अपने अपने हथियार नीचे डाल दिए और जनता के ऊपर फायरिंग नहीं की वहाँ, ठीक है। और उसके बाद देखो सेना ने वहाँ फायरिंग नहीं की, तो उसके बाद जो अंग्रेज थे, अंग्रेज लोगों ने मशीन गन से जनता के ऊपर फायरिंग कर दी, वहाँ जनता के ऊपर फायरिंग कर दी। और फिर बाद में इसमें हुआ था केस, सुनवाई, ठीक है। तो इसका नायक इनने किसको माना? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को। उन्हीं के कहने पे सेना ने जनता के ऊपर गोलियां नहीं चलाई थी, ठीक है। तो इतना देखो आप लोगों को पता चल गया होगा। उसके बाद जब इनके कहने पे जनता ने गोलियां नहीं चलाई थी, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आए को जान लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद केस चला, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद इनकी पैरवी किसने की थी? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे, इनकी पैरवी की थी वहाँ पे बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, इनके केस की, ठीक है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी। बट उसके बाद ऐसा हुआ, 13 जून 1930 के दिन, 13 जून 1930 के दिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को सजा हो गई थी आजीवन कारावास की, और इन्हें काला पानी भेज दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? सरयू नदी के बारे में जान लेते हैं पहले। सरयू नदी कितने किलोमीटर की है? 146 किलोमीटर की है, 146 किलोमीटर। और यह आती है बागेश्वर में, बागेश्वर से निकलती है, सरमूल नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलती है और यह जाती है लास्ट में काली से मिक्स हो जाती है। ये काली से कहाँ मिक्स होती है? यह पंचेश्वर में मिक्स होती है, और पंचेश्वर है चंपावत पर, ठीक है। इसके बारे में इतना जान लिया। और ये कहा थी, इसका 12वीं का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 13वें प्रश्न की ओर। आपका देखो यहाँ पे 13वां प्रश्न दिख नहीं रहा है, बट क्या था यहाँ पे 13वां प्रश्न? यहाँ पे छपा नहीं है, ठीक है। 13वां प्रश्न क्या था यहाँ पे? आपका 13वां प्रश्न था यहाँ पे, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे आपके जयानंद भारती जी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 14वां है प्रश्न, सल्ट की घटना कब हुई? ये अभी बताया था मैंने, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर 1942। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, गढ़ केसरी के नाम से कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? गढ़ केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता था? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला प्रश्न है 16, कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है? यह है आपका भूमिहीनों से, ठीक है। कोटा खर्रा आंदोलन आपका संबंधित है भूमिहीनों से, भूमिदान या भूमि आवंटित इस प्रकार से संबंधित है कुछ। कोटा खर्रा आंदोलन आपका हो गया भूमिहीनों से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न 17वां, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ? अभी इसके बारे में हमने पूरा जाना था। इसका विभाजन हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, 1987 पर। उसके बाद अगला प्रश्न है, गड़ोदिया स्टोल डकैती जो कि 1930 पे हुई थी, इनमें कौन शामिल नहीं थे? इसमें से पूछ रहा है कि कौन शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे कौन शामिल नहीं थे? यहाँ पे शामिल नहीं थे बी और सी दोनों, राम सिंह और सूर्यकांत पांडे। इसमें शामिल थे आपके भवानी सिंह जी। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री एस.सी. देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा कब की लाल किले से? तो ये की थी आपको 15 अगस्त 1996। यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है ये पीडीएफ की वजह से। इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1996, 1996 इसका राइट आंसर है, 1996, 15 अगस्त 1996 को। तो आई होप डेट आप लोगों को ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी, और आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो पर, और तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।